प्रिय भाई और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपको और हमको आज तक संभाल के रखा है और हम इस जिंदगी की जमीन पर जीवित हैं। इससे पहले कि आज परमेश्वर की उस भेद को जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में खोलता है, उस भेद को समझने के लिए, उस परमेश्वर के गहरे वचन को समझने के लिए हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, क्योंकि पवित्र ही आत्मा है जो अपने सेवकों पर और इस अंतिम दिनों में अपने वचन को हम पर जाहिर करता है या खोलता है कि हम उन लोगों को जिनका कम विश्वास है, जो केवल नाम से ही विश्वासी कहलाते हैं और जो विश्वासी हैं वो भी इस प्रकार से घबरा जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन घबराते कब हैं? जब दुख तकलीफ आती है। तो प्रिय भाई बहनों, आज इस भेद को एक प्रश्न के द्वारा मैं आपसे पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि संदेश को आप पूरा देखिए। हालांकि बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा, इसमें बहुत भेद की बात है, लेकिन जैसे जैसे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा, मैं आपको इस वचन का प्रकाशन इस रोशनी में लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद उस रोशनी में आया हूं। ये रोशनी होती कैसे, सवाल ही उठता है। प्रभु यीशु मसीह वचन है। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन शरीर लेके हमारे बीच में आया और उसने कहा मैं रोशनी हूं, जगत की ज्योति हूं। और फिर वही रोशनी प्रभु यीशु मसीह जो वचन है, भजन 119 उसके 130 में क्या कहता है? जब ये वचन का खुलासा, ये यीशु जब हमारे जीवन में आके आता है तो सारा प्रकाशन हो जाता है। और लिखा भजन 119 उसके 130 में कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आइए उसी प्रकाश में चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह से सहायता मांगते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से अपने बहन भाई और जवान बूढ़े बच्चों के साथ उस भेद को जो आपने बहुत समय पहले मुझ पर खोला था और आज फिर तूने प्रभु प्रार्थना के समय जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो आपने फिर मुझसे कहा कि मैं इस भेद को लोगों तक पहुंचा दूं। ये बंद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपने दानियल की पुस्तक में कहा था ये जो कुछ तुझे मिला है इसे बंद कर दे। लेकिन प्रकाशित वाक्य में तूने अपने दास, अपने प्रिय चेले यूहन्ना के द्वारा कहा है अब ये भेद की बातें खोल दे। पौलुस कहता है वो गुप्त ज्ञान, वो गुप्त भेद जो बंद था, अब अंतिम दिनों में हमारे सामने खोला जा रहा है। आज ऐसा ही एक भेद तूने आज खोला है पिता यीशु। मैं इसको अपने लोगों में सर्व करना चाहता हूं। I want to preach and I to teach, though I am nothing, Lord, but by the Holy Spirit. We have come to thy holy presence, Lord Jesus, and Holy Spirit guide us and lead us so that we can understand your word. We want to understand your word. We want to go in depth. क्योंकि तूने पत्रस से कहा था गहराई में चल। आज हम गहराई में आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आप बहुत से लोगों से बात करेंगे, उन्हें आशीष देंगे और जो विषय है उसके द्वारा उनको एक आनंद से भर देंगे। पवित्र आत्मा, हम सब एक समूह में एक आत्मा होकर तेरे पास आए हैं। हमारी सहायता कर, वचन को समझने समझाने की सहायता कर, क्योंकि आपका वचन समझने समझाने और हमारे लिए धार्मिक शिक्षा के लिए, आत्मिक कार्यों के लिए लाभदायक है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 22, 23, 24 और आगे तक पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने पर यह पता लगता है कि यीशु सो गया। राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक प्रश्न, क्या वास्तव में यीशु सो गया था? यह प्रश्न आपके लिए है। सोचिए, क्या यीशु मसीह सो गया था क्या? जबकि भजन 121 उसके में लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर जो आदि में था, जिसने रोशनी बनाए अंधकार खत्म किया, और जो कहता है भजन 121 में, सुन इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है ना ऊँगता है। तो क्या यीशु सो गया था? फिर हम थियोलॉजी में जाते हैं
वचन की गहराई में जाते हैं तो हाँ पता लगता है कि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य था और पूर्ण परमेश्वर था। गॉड वॉज इन फ्लैश। बाइबल कहती है द वर्ड बिकेम फ्लैश। यीशु मसीह जो वचन था पवित्र आत्मा के द्वारा एक शरीर लेकर आया। उसे जब एक कुंवारी मरियम से शरीर मिला तो उसमें वो सारे गुण आ गए जो इंसान में होते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, इस वचन का भेद जो प्रभु यीशु ने मुझ पर खोला वो इस प्रकार से है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि जहां लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 22 से मैं पढ़ना चाहूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के उस पार चलें। सो वे उन्हें नाव खोल दी और जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, ने यीशु जाकर सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी में भरने लगी और वह जोखिम में थे। दे वर इन डेंजर। वो तकलीफ में थे, परेशान में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया, यानी यीशु के पास आए। हम कब यीशु के पास आते हैं? जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ या तूफान आता है या परेशानी आती है। जैसे अभी दौर चल रहा है दुनिया में, आज सब विश्वासी हैं, सब बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन देखना अगर ये सभी तकलीफ खत्म हो जाएगी तो सब भूल जाएंगे। तकलीफ आई, चेले उसके पास आकर उसको जगाया और कहा, हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को और लहरों को डांटा, वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, ये नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु ने कहा, वेयर इज योर फेथ? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? ये कौन सा विश्वास है? अभी देखेंगे हम लोग। पर वे डर गए और अचंबा करने लगे और आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जब इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमारे सामने इस विषय आता है कि जीसस काम द स्टोर्म। यीशु ने तूफान को रोका और उसे स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। नाउ जीसस इज विलिंग टू स्टॉप दिस माइटी स्टोर्म विच इज कमिंग इन योर लाइफ। इन तूफान को प्रभु यीशु आपके जीवन में रोकना चाहता है, खत्म करना चाहता है। अब वो कौन सा तूफान है? बीमारी का है। और इस समय सबसे बड़ा तूफान क्या है जानते हैं? आर्थिक। 4 प्रकार की समस्या आज मसीहियों के क्या पूरे संपूर्ण वर्ल्ड में, दुनिया में और इंसानों के जीवन में, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली। और जो आर्थिक चीज होती है, आर्थिक जरूरत होती है जिसे पैसा बोलते हैं, उसका प्रभाव इंसान के शरीर पर, मेंटली दिमाग पर, सोच पर, एंड फिजिकली शरीर पर, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से इन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और जैसा हम इन दिनों देखते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा और रुक गया, नाउ टुडे राइट नाउ जीसस इज विलिंग टू स्टॉप दिस स्टॉर्म विच इज कमिंग इन योर लाइफ, विच यू आर फेसिंग इन योर डे टू डे लाइफ। तो प्रिय भाई बहनों, सवाल ये होता है, यीशु सो गया क्या? वो सो गया था क्या? परमेश्वर ने जो मुझे बताया वो इस प्रकार से पवित्र आत्मा बताया, यीशु मसीह सोया नहीं था। वो थोड़ा सा देखना चाहता था कि जो चेले हैं मेरे, जो बड़े बड़े दावा करते हैं, और आपने पढ़ा होगा कि जब इसके स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि आओ हम पार चलते हैं। अब हम इसको समझने के लिए कि यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था, या वेयर इज योर फेथ, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है? लिखा है, तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। अब देखिए, यहां पे एक मैरिज है और प्रभु यीशु मसीह को यहां पे आमंत्रित किया गया है। यीशु की मां मरियम भी है और उसके चेले भी हैं। और
बात 5वां वचन जब पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि यीशु की माता ने चेलों से एक बात कही थी और लोगों से बात कही थी जो सबने सुनी थी। यीशु की मां ने कहा था कि जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, यदि आपके जीवन में बीमारी की समस्या है, यदि आपके जीवन में दिमागी समस्या है कि आप चिंता में, और इन सब का प्रभाव आपके आत्मिक जीवन पर पड़ रहा है, जो आपके विश्वास को डगमगा रहा है, claim the name of Jesus Christ. God has given us a name. This is Jesus. यीशु के नाम से डांटिए। तो लिखा है कि जो उसकी मां ने कहा था, जो तुमसे वो कहे वही करना। और उस विवाह में, उस शादी में यीशु मसीह गया था। अब हम यहां एक चीज बताना चाहते हैं। यीशु मसीह 30 साल की उम्र में अपने घर से निकला, ठीक है, मैं तो समझ रहा हूं। 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा निकलने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, और वो एक बड़ा सामर्थ से भर गया। लेकिन सामर्थ से भरा हुआ वो गया, और उसकी पवित्र आत्मा के बाद 40 दिन तक उसने उपवास किया, और उसकी परीक्षा हुई। प्रिय भाई बहन ध्यान दीजिए, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये पवित्र आत्मा ने काउंटिंग दी मेरे को। 30 साल, अब यहाँ पे 40 दिन तक उसने शैतान को हराया। किसके द्वारा? उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, फास्टिंग प्रेयर के द्वारा और वचन के द्वारा। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, नाम का नहीं, पवित्र आत्मा तो सबको मिल जाता है जब हम विश्वास करते हैं। वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। पढ़िए इफिसियंस 1 चैप्टर पढ़िए, वहां मिलेगा आपको। वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की छाप अलग है, द फिलनेस ऑफ द होली स्पिरिट ये अलग चीज है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है, जो प्रेरित तो 2 अध्याय में आप पाते हैं। और ये बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पावर ऐसी मिल जाती है जिसको आप पर वो पवित्र आत्मा आपको भेद खोलेगा अलग अलग। और प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि 40 दिन के बाद अब वो तीसरे दिन यानी 43 डेज, अब यीशु मसीह 30 साल और 43 डेज का है वो। ठीक है, अब तीसरे दिन जब यीशु मसीह उस विवाह में है, तो लिखा है कि दाखरस घट गया, खत्म नहीं हुआ था। प्रिय भाई बहनों, आप मेरा पहले का वचन सुनना, हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग इन 2021। इसका दूसरा पार्ट में आपके पास जल्दी से आने वाला है, कि उसमें आपको पता लगेगा कि परमेश्वर किस प्रकार से जरूरतों को पूरी करता है। किस प्रकार से परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा था, मैं तेरा इंतजाम कर रहा हूं खाने का, कौवे तुझे खिलाएंगे, और वो जो झरना है वहां से तुझे पानी मिलेगा। और उसके बाद कहता है कि तू जा, मैं एक विधवा को तेरे लिए ठहराया, वो तुझे खाना खिलाएगी। प्रभु आपको कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। अगर इफ यू हैव फेथ इन जीसस क्राइस्ट, अगर आपका विश्वास यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। 30 साल और 43 डेज, यहां यीशु मसीह आया है। और 11 वचन जब पढ़ेंगे तो इससे पहले जब यीशु से कहा गया कि दाखरस घट गया है, और फिर कहते हैं उनके पास दाखरस नहीं है। देखिए 2 बात है, हमारे पास होता भी है फिर भी हम कहते नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, उस बुढ़िया के पास थोड़ा सा आटा था, वो आटा कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सेवक की बात मान ली। वही चीज प्रभु मुझ मिट्टी के द्वारा आपसे कह रहा है कि अगर आपके पर्स में 10 रुपए भी हैं, यदि आपके पास 100 रुपए भी है, कभी मत कहना मेरे पास नहीं है। कहना प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं कंगाल नहीं, ये जो कुछ है मेरे पास ये तेरे सर में अर्पण करता हूं, और वो बढ़ जाएगा। खदेंगे, खर्च ही नहीं होगा। जैसे उस बुढ़िया का आटा कभी खत्म नहीं हुआ, जितना खर्च किया एलिशा को भी खाना मिला, उसका प्रबंध भी हो गया। तो यहां लिखा है कि जब जैसा यीशु ने कहा था वैसा किया। तो 11 वचन कहता है, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। अब ये दूसरा पार्ट जो है, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहां पे है बात, यीशु ने क्या कहा था, वेयर वॉज योर फेथ,
तुम्हारा विश्वास कहां था? देखिए, यीशु सो नहीं रहा था। यीशु उनके विश्वास को देखना चाहता था कि जो काना गलील में इन्होंने विश्वास किया था, और इससे पहले जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की जो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है, आपको बताना चाहता हूं, ये वो सुसमाचार है जो यीशु मसीह के पहले साल का क्या क्या उसने काम किया उसके बारे में बताता है। और यहाँ पहले साल के कार्य में यानी 30 साल और 43 दिन यानी 43 डेज में जब यीशु मसीह है, तो उसने जब ये काम किया तो इस काम को देख करके चेलों ने विश्वास किया। जैसे आज भी फीलिंग्स मीटिंग में, आज भी बड़ी बड़ी सभाओं में लोग इमोशनली होकर कीदते चिल्लाते और विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब तूफान आता तो खत्म हो जाता है। ऐसे विश्वासियों को प्रभु नहीं चाहता। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं भी ऐसा था। जब मैंने नया नया विश्वासी हो गया था, मेरे जीवन में कई प्रकार के डर आए, दुख तकलीफ बीमारियां आए, मैं भी घबरा गया, लेकिन धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु ने छोड़ा। और एक समय आया कि आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे विश्वास को और मजबूत किया है। नाउ आई कैन से नो वन कैन शेक माई फेथ, बिकॉज शेक फेथ कैन शेक द माउंटेन। और यहां पे लिखा है कि जब चेलों ने विश्वास किया, तो लूका 17:5 जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि यीशु मसीह के चेले जो प्रेरित थे, प्रभु के पास आकर कहा कि हमारा विश्वास बढ़ा, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ। और प्रभु यीशु मसीह यही देखना चाहता था कि इनका विश्वास कहां है। आज प्रभु यीशु आपके विश्वास को देखना चाहता है, चाहे कैसा भी तूफान हो। ओनली जीसस कैन काम द स्टोर्म विच यू आर फेसिंग, जो आप महसूस फेस कर रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनसे मेरा बहुत संपर्क है। वो प्रभु यीशु से ज्यादा इंसान की प्रार्थना पर विश्वास करते हैं। आपको एक भेद की बात जो प्रभु के वचन याकूब 5:13 में लिखा है, इसको गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में। आप किसी से मत कहिए कि हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी एनिवर्सरी है, हमारा बर्थडे है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बाइबल क्या कहती है? यीशु का भाई क्या कहता है? यदि तुम में से कोई दुखी हो, यदि तुम में परेशानी है, यदि तुम्हारा कोई अच्छा दिन है, तो तुम खुद प्रार्थना करो। और अगर बिल्कुल तकलीफ नहीं है तो कह रहा है आनंदित होकर प्रभु की महिमा करो। लेकिन हम तो क्या है, जब हमारा सब कुछ अच्छा चलता है तो हम संसार की महिमा करते हैं। आज लोग पागल हो रहे हैं बॉलीवुड के पीछे। वो आपको जानते हैं क्या? सवाल ही उठता है। अरे जो यीशु आपको जानता है, जो आपको अपना मित्र बनाना चाहता है, वो कहता है मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं, मेरे साथ मेरे पास आके देखो ना। तो यहां लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों को परखने के लिए ये देखा कि जो इनको विश्वास मिला था, और इन चेलों ने कितने चमत्कार देखे हैं। पहला चिन्ह या पहला चमत्कार इन्होंने देखा था, पानी का स्वाद बदल गया था, और उन्होंने विश्वास किया था। यीशु चाहता था कि चेले उनके जीवन में इस प्रकार से कार्य हो कि वो लोग अपने जीवन में इस कार्य को बता सकें। प्रिय भाई बहनों, हालांकि बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन मैं चाहूंगा छोटी सी बात को आप अपने जीवन में ले लीजिए। मुझे पता है आप अच्छे हैं, आनंदित हैं, खुश हैं। आज का दिन आपको प्रभु ने दिखाया है, आपका आपको परमेश्वर ने एक दिन दिया है कि जब आप उठे हैं, दिन देखा है, तो कहें प्रभु यीशु धन्यवाद, मैं एक बार फिर जी उठा। और मैं चाहता हूं कि जो विश्वास मेरे अंदर है पिता, उस विश्वास को मैं तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह के चेले आगे बढ़ते गए, पेंतेकुस्त के दिन जब उनको वो पवित्र आत्मा मिला, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु को मिला, तो लिखा सामर्थ से भरा हुआ। ये पढ़िएगा। तो जब आपको पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा, when you are sealed by the Holy Spirit, when you filled by the Holy Spirit, when you baptized by the Holy Spirit, प्रिय भाई बहनों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के बाद क्या होता है। हम प्रभु से डायरेक्ट उसकी भाषा में बात करते हैं। सच में आप परख कर देखिए और इस विश्वास को अपने जीवन में काम करने दिए। लेट द फेथ वर्क इन योर लाइफ। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आपके जीवन में जितने भी तूफान हैं,
जितनी भी परेशानी है वो सब आपके जीवन से चली जाए। मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि इसमें और भी बहुत सी बातें हैं जो बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप केवल इसी पर विश्वास करें कि यीशु ने अपने चेलों को परखने के लिए देखा था कि जो इन्होंने पहली बार विश्वास किया था, जो इन्होंने कहा था लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ, क्या आज वो फेथ उनके पास है? लेकिन धन्यवाद देते हैं, जब पवित्र आत्मा मिल गया तो उसी पतरस की परछाई से लोग ठीक होते थे, उन्हीं चेलों के द्वारा चंगे होते थे, उन्हीं चेलों के द्वारा लोगों के तूफान खत्म हो जाते थे। लॉर्ड जीसस इज कॉलिंग यू, जीसस इज विलिंग टू यूज यू in a very unique way. This is my prayer. May Lord make you an effective instrument for the kingdom of Jesus. May Jesus use you in a very unique way. May Jesus transform you in his own image. प्रभु यीशु अपनी इमेज में आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, जैसे चेले परिवर्तित हो गए, इतने परिवर्तित हो गए कि लोगों ने कहा पहचान लिया कि यीशु के साथ रहते हैं। हम किसके साथ रहते हैं? अक्सर कहता हूं, वर्ल्ड इज इनसाइड एंड वर्ल्ड इज आउटसाइड। वर्ल्ड कौन? यीशु मसीह। अगर आज हमारे जीवन में संसार है, संसार की बातें, राइट नाउ जीसस इज विलिंग टू रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम योर लाइफ। प्रभु आपको आशीष दे। लेट अस वी प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूं, मैं भी आपकी तरह कमजोर इंसान हूं। एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस फिजिकल फ्लैश, वी आर weak, and in our day-to-day life, every day we have to face so many things. तो आइए प्रार्थना करें, पर इतना कहिए मेरे पीछे, यीशु, मेरे यीशु, हमारे यीशु, विश्वासियों के यीशु, मेरे जीवन में आ जा, मेरे पापों को क्षमा कर दे। यीशु, मेरे जीवन में जो तूफान है, मेरी आर्थिक समस्या को दूर कर दे, जिसके कारण मेरे आत्मिक जीवन पर, हमारे फिजिकल, हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर असर पड़ रहा है। इस तूफान को आज मैंने देखा, यीशु तू ही शांत कर सकता है। यीशु, जैसे तूने अपने चेलों का विश्वास परखने के लिए सब किया, आज मुझे पता लगा कि मेरा विश्वास कितना कमजोर है। मेरा विश्वास कमजोर है। लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ। से लॉर्ड जीसस इंक्रीज माय फेथ। बोलिए, यीशु मेरा विश्वास को बढ़ाइए। आई वांट टू बी लाइक यू। मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, मुझे किसी सेवक के जैसा नहीं। लॉर्ड जीसस, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। यीशु, मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे और प्रभु में बढ़ते जाए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर मिलेंगे, जब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।